हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रोफेसर नीलेश आनंदवानी और आज के इस लेक्चर में मैं आपको छोटा सा एक टॉपिक लेके आया हूं जो कि प्लांट वाटर रिलेशन टॉपिक से है और उसका नाम है ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मिनरल थ्रू द जाइलम टिश्यू। सो लेट्स बिगिन। So basically xylem tissue क्या है? पहले हम ये देखते हैं। Xylem is a one type of a conducting tissue which is responsible for conduction of water and mineral from root to the topmost part of plant body in only one direction. Xylem एक ऐसा कंडक्टिंग टिश्यू है जिसका काम है वाटर और मिनरल को कंडक्ट करना रूट से लेके लीफ तक, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, बॉटम टू टॉप, नीचे से ऊपर तक। ये एक ही काम होता है जाइलम का। अब जाइलम का बेसिकली काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल थ्रू। अब हमें क्या देखना है? ट्रांसपोर्ट ऑफ अ मिनरल थ्रू जाइलम। तो जाइलम मिनरल को कंडक्ट करेगा थ्रू दी अलोंग विद द वाटर एक्चुअली। तो हम बेसिकली देखते हैं, ये वाला है एक प्लांट बॉडी, ये प्लांट के स्टेम पोर्शन है और ये वाला है प्लांट का रूट। सो ये है सॉइल कैपिलरी। यस, दिस वन इज soil capillary and here there is a water is available. This one is called capillary water and this one is soil and this is the uppermost part of plant body. Say for example leaf, and inside the leaf there is a stomata. Okay, so how transport of mineral through the xylem tissue takes place? I tell you. Transport of a mineral means what kind of material? Actually we know that number of a major element and number of a minor element, mean number of a macro elements and number of a micro elements are present in the soil. But you cannot directly absorb mineral only, means you cannot only absorb mineral, you have to absorb mineral along with the water because mineral will be easily dilute in the water. हम कभी भी, मतलब प्लांट कभी भी अपने रूट के थ्रू सिर्फ मिनरल को एब्सॉर्ब नहीं कर सकते ऊपर। प्लांट को मिनरल को एब्सॉर्ब करने के लिए उसके साथ वाटर को भी एब्सॉर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वाटर को एब्सॉर्ब नहीं करेंगे तो मिनरल डाइल्यूट नहीं हो पाएंगे। और अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें दो टेक्निक का यूज करना पड़ेगा। कौन सी दो टेक्निक होगी? ये टेक्निक होगी, एक होगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक होगी पैसिव ट्रांसपोर्ट। Now there will be two type of a transport mechanism performed by the xylem tissue, actually performed by the root actually. Yes, one will be active transport and second will be passive transport. Now what will be active transport, what will be passive transport? Active transport will be performed by the osmosis and passive transport will be performed by the diffusion. Now why active by osmosis and why passive by diffusion? I'll tell you. Active is a type of a process where there is a loss of energy and passive is the type of a process where there is no loss of energy. एक्टिव एक ऐसा प्रकार का ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी का लॉस होता है और इसके लिए हम ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज करते हैं। और पैसिव एक ऐसा ट्रांसपोर्ट है जिसमें एनर्जी का लॉस नहीं होता, ये प्रोसेस खुद ब खुद ऑटोमेटिक होती है, इसके लिए हम उसे कहते हैं डिफ्यूजन। तो पहले मैं आपको पैसिव ट्रांसपोर्ट समझाता हूँ। अब आप ये देखिए कि ये वाली लीफ है, लीफ में से स्टोमेटा, ठीक है? तो आप ये देखिए स्टोमेटा कौन सी प्रोसेस में जाते हैं? स्टोमेटा जाते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन के थ्रू क्या होता है? वाटर बाहर निकलता है। अब ये जो वाटर बाहर निकलता है तो वाटर कहां से एब्जॉर्ब किया जाता है? लीफ में से। लीफ कहां से वाटर एब्जॉर्ब करती है? ब्रांच में से। और ब्रांच कहां से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं? स्टेम। और स्टेम कहां से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं? रूट। रूट कहां से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं? वाटर या तो मिनरल कहां से एब्जॉर्ब करते हैं? कैपिलरी वाटर। यस, तो मतलब जो लीफ में से वाटर बाहर जा रहा है वो फाइनली वाटर कहां से एब्जॉर्ब हो रहा है? कैपिलरी वाटर से। ये ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब होता है और अगर ये ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब होता है सो देयर इज नो loss of energy. So there is no loss of energy, therefore we called it as a passive transport and it is performed by the diffusion process. But every time it is not happening.
सभी टाइम ऐसा नहीं होता है। अब आप ये देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑस्मोसिस, सम टाइम व्हाट हैपन, मिनरल प्रेजेंट इन द रूट, सम टाइम व्हाट हैपन, मिनरल प्रेजेंट, mineral in root is more as compared to soil, ठीक है, mineral present in the root is more as compared to in the soil. So what is osmosis? Movement of only solvent from lower concentration to the higher concentration. Now minerals are more in root and less in the soil, so they will move from soil to the root. अब आप ये कहोगे कि सर आप तो कह रहे हो सिर्फ only solvent movement, ऑस्मोसिस में सिर्फ solvent movement होती है, लेकिन प्लांट को सिर्फ वाटर की जरूरत नहीं है, प्लांट को सिर्फ सॉल्वेंट की जरूरत नहीं है, प्लांट को सोल्यूट की मतलब मिनरल की भी जरूरत है। तो प्लांट ऑस्मोसिस के थ्रू मिनरल को एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन मिनरल तो ऑस्मोसिस से आते ही नहीं, सिर्फ सॉल्वेंट ही आता है, लेकिन मिनरल भी आ सकते हैं। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, जोर से प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो वाला प्रेशर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, और जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे मिनरल को एब्सॉर्ब करने के लिए, तो उस समय हमारी काफी एनर्जी का लॉस होगा। सो लॉस, देयर इज what, loss of energy, and that is why it is active process and it is performed by osmosis. So there are two different method of transport of a mineral through the xylem tissue. One is by active process, it is performed by osmosis where there is loss of energy, and second is a passive process which is where there is no loss of energy because it is automatically taking place process, it is done by the diffusion process. Sometime what happen, imbibition से भी पैसिव प्रोसेस होती है, क्योंकि imbibition में भी एनर्जी का लॉस नहीं होता है। तो ये वाला कंसेप्ट हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल थ्रू जाइलम, इट वाज अ स्मॉल टॉपिक बट वेरी इजी टू बी अंडरस्टैंड। थैंक यू, हैव अ गुड डे।